हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल वाला 2.1 पे। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बातें करने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित मैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और क्रांति कोण, ठीक है, दो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्रांति कोण और निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। किसी एग्जाम में यदि साइंस से प्रश्न पूछा जाता होगा तो यहाँ से प्रश्न रहता ही है, पूछ देता है किसी का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो क्रांति कोण। तो आपको क्रांति कोण और निरपेक्ष अपवर्तनांक जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा समझ लेते हैं पॉइंट को कि आखिर निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है क्या। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसको क्रांति कोण को क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हम उसको बोल देंगे कि जब प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश निर्वात से किसी मीडियम में प्रवेश करता है, ठीक है, जब प्रकाश निर्वात से किसी मीडियम में प्रवेश करता है तो उस मीडियम में जाने के बाद क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। जैसा कि आप जानते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यदि मीडियम में, दो मीडियम में से एक मीडियम यदि निर्वात है, ठीक है, दो मीडियम से एक मीडियम निर्वात है, तो वहां पे जो अपवर्तन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसके अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। क्लियर है? अब क्या है, ये अलग अलग मीडियम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग के। अब जिसका तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहेगा तो अपवर्तनांक भी उसके क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या करेगा? भिन्न भिन्न चाल से चलेगा, ठीक है, भिन्न भिन्न चाल से चलेगा। मीडियम अलग होगा तो हर मीडियम में अलग अलग चाल से चलेगा प्रकाश की किरणें, ठीक है, अपवर्तन भिन्न भिन्न होगा। अब चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या। चलिए सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पूछता है तो जैसे वायु है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है। तो आप याद रखिएगा वायु और जल, ठीक है, ध्यान से एकदम आराम से समझिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वायु और जल, क्लियर है? क्योंकि वायु के बाद क्या आते हैं? हम जल में आते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा ये डेंसर है, इससे डेंसर है, ये डेंसर है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। डेंसर मीडियम का क्या हो रहा है? बढ़ते जाएगा डेंसिटी बढ़ने पे। तो क्या हो जाएगा? वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1.0003। क्या देना है? 1.0003 किसका? वायु का, या लगभग हम इसको 1 भी मानते हैं, ठीक है। उसी तरह से जल का याद रखें, जल का क्या हो जाएगा? 1.33। इसमें क्या था? 1.00, उसके बाद 3 था, लेकिन जल में क्या है? 1 और 3 डायरेक्ट है, पॉइंट के बाद क्या है? 3 है। क्या है? पॉइंट के बाद 3 है। तो क्लियर हो गया होगा वायु का, जल का। उसके बाद बर्फ का आ जाइए। क्या है? बर्फ का। तो बर्फ का क्या हो जाएगा? 1.31 किसका हो गया? बर्फ का। क्या हो गया? 1.31। नेक्स्ट है उसके बाद क्राउन कांच और फ्लीट कांच, याद रखिएगा, क्राउन कांच और फ्लीट कांच, ठीक है। तो क्राउन कांच का केवल आप याद रखिए, क्राउन कांच का क्या होता है? 1.52। क्या होता है? 1.52। क्राउन कांच क्या हो जाएगा? 1.52। क्राउन 52, क्राउन 52, 1.52। उसके बाद फ्लिप कांच और मानिक। क्या है? फ्लिट कांच और मानिक। यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, यहां पे होता है एक में 1.67 और यहां पे क्या होता है? 1.76। तो आप याद रखिएगा कांच से क्या है? मानिक क्या है? हार्ड है। क्या है? मानिक हार्ड है। तो 1.67 किसका हो जाएगा? कांच का। किस कांच का? फ्लिट कांच का। और मानिक क्या हो जाएगा? 1.76। क्लियर है? उसके बाद हीरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा का हमेशा पूछते रहता है। तो हीरा का क्या हो जाएगा? 2.42। क्या होता है? 2.42। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है? नेक्स्ट है क्रांति कोण के बारे में हम
देखते हैं। तो क्रांतिक काल क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें क्या है, जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। कहां पे प्रवेश करेगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ये मान लिया कि मीडियम है, ठीक है, ये मेरा अभिलंब है, तो यहां से प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। क्यों अपवर्तित हुआ भाई? क्योंकि क्या था, इस तरह से अपवर्तन होगा। लेकिन यही क्या होगा, यदि ये सघन माध्यम है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, क्या है, एक मीडियम मेरा क्या है, सघन है, एक मीडियम मेरा क्या है, सघन है। यहां पे समझते हैं इस तरह से, ये मीडियम मेरा क्या है, सघन है, क्या है, सघन है। तो सघन से कहां पे जा रही है, प्रकाश की किरणें सघन से प्रवेश कर रही है, तो ये जा रही है किसमें, रेयर में, यानी विरल में। कहां पे, विरल में। तो यहाँ क्या हो गया, अभिलंब के पास नहीं आएगी, अभिलंब से क्या जाएगी, अभिलंब से क्या जाएगी, ये दूर जाएगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी। आना चाहिए था इसको अभिलंब, तो अभिलंब से क्या करेगी, दूर जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो यहां पे किसी न किसी एंगल पे ये क्या करेगी, प्रवेश करेगी। सघन माध्यम से किसी न किसी एंगल पे क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और यहाँ पे क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे अपवर्तन का कुछ एंगल भी होगा, अपवर्तन का कोण भी होगा। तो जिस एंगल पे ये आपतित होगी किरणें, ठीक है, जिस एंगल पे आपतित होगी किरणें और अपवर्तन होने के पश्चात वो अभिलंब के साथ यदि 90 डिग्री का एंगल बना दे, क्या कर दे, यदि अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दे, ठीक है, यहाँ पे कितना भी डिग्री पे किरणें आपतन हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने डिग्री पे ये आपतित होगी, क्या होगी, आपतित होगी, अभिलंब से जितने डिग्री पे ये आपतित होगी और होने के पश्चात ये अपवर्तन के पश्चात 90 डिग्री का एंगल बना देगा, तब हम इसके कोण को क्या बोल देंगे, इस कोण को क्या बोल देंगे, क्रांतिक कोण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्रांतिक कोण बोल देंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्रांतिक कोण, जैसे जल का क्रांतिक कोण क्या होता है, तो 48.75 क्या होगा, जल का क्रांतिक कोण 48.75 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बर्फ का, क्या है, जल का हो गया आपका। उसके बाद है क्राउन कांच का, ठीक है, तो क्राउन कांच का क्या हो जाएगा, 41.14। याद रखिएगा, यहां पे भी 41 है और यहां पे पलट के लिख दिया 41, तो 41.14, ठीक है। ये क्या है, क्रांतिक कोण है, किसका है, क्राउन कांच का है, किसका, क्राउन कांच का। उसके बाद है फ्लिट कांच का, फ्लिट कांच का क्या हो जाएगा, 3.731, क्या है, 37.31, ये किसका हो गया, फ्लिट कांच का हो गया। क्या हो गया, फ्लिट कांच का। उसके बाद क्या है, हीरा का, क्या है, हीरा का, तो हीरा का क्या होगा, 24.41, यानी 24.41, 24.41, ये किसका हो गया, याद रखिएगा, ये यहाँ पे पूछ सकता है क्रांतिक कोण, तो 24.41 किसका क्रांतिक कोण हो गया, हीरा का। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर फटाफट आप बता दीजिए कि वीडियो आखिर कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।